गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डरबन से हमारे भाई लक्ष्य सीधे जुड़ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जहां पर काफी सारी चीजें चल रही हैं। बारिश को लेकर के आप लोग जानना चाह रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के हाथ में एक गेंद लगी है, जिसकी ये तस्वीर उन्हीं के चैनल से स्पोर्ट्स फैक्ट रियल। अगर आप अभी तक रियल टाइम अपडेट्स नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर पर ऐसा लग रहा है किसी की नजरें ही नहीं है, होनी चाहिए बट नहीं है, तो आप भाई के चैनल को लगातार देख सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स आ रही है, बीट टीम इंडिया प्रैक्टिस। हार्दिक पांड्या के साथ एक बहुत दिलचस्प कॉन्वर्सेशन का उन्होंने वीडियो डाला हुआ था। वो हालांकि व्हाट्सएप स्टोरी पर था, बट बहुत दिलचस्प कॉन्वर्सेशन थी। वो पता नहीं क्या थी, बट देखने में ऐसा लग रहा था माहौल टाइट है, मतलब उस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन से। बट एक चीज वो है, और जैसा मैंने कहा कि अगर आप ये तस्वीर थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा हम किंग्स मीट डर्बन की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा, और डर्बन की एक हिस्ट्री रही है कि वहां पर बारिश दरअसल दिक्कत जरूर डालती है। लक्ष्य, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था। आपने ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में सवाल भी पूछा, वो मैंने सुना। लेकिन पहले ये बताओ, इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस लग रही है? क्या बाद में कोई बात हुई? यहां पर आपने सूर्या से पूछा था कि भाई सब ठीक है, उन्होंने कहा फिजियो बताएंगे। उसके बाद कुछ बात हुई जब वो बस में जा रहे थे, कुछ पता चला? क्या है फाइनल अपडेट सूर्या पर? देखिए, मैंने पूछा था सूर्या से, तो उस समय जब चोट लगी थी तभी भी उन्होंने यही कहा था कि फिजियो बताएंगे, और जाते टाइम भी उन्होंने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से वो दर्द में गए थे, जाते टाइम जो वो दर्द में गए थे, हालांकि उन्होंने कैमरे पे दिखाया नहीं क्योंकि उनको पता था कि कैमरा उनकी साइड है। लेकिन जब कैमरा उनकी साइड नहीं थे तो वो आंख ऊपर करके, मतलब वो कह रहा था जो दर्द का रिएक्शन था वो दिख रहा था। हाँ, जैसे कैमरा पास आया तो फिर वो बिल्कुल हंसते हंसते, फिर मैंने पूछ भी लिया। लेकिन मुझे लगता है कि, और जब वो जा रहे थे, मतलब जब टीम इंडिया जा रही थी, तो उन्होंने अपने हाथ में ब्लू कलर की एक पट्टी पहन रखी थी। तो मैंने उनसे भी पूछा था। लेकिन रोहित, आपको भी पता होगा, देखो अभी बॉडी गर्म है उनकी, रात में पता चलेगा अच्छे तरीके से कि कितना दर्द उनको सुबह होता है। तो मुझे यही लगता है कि सुबह ही पता चल पाएगा कि सूर्य कुमार यादव खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। ओके। एक जो और चीज है, जैसे मैंने ये तस्वीर दिखाई थी कि बारिश को लेकर के क्या है, क्योंकि पिछले आई थिंक आपको 3 दिन वहां ऑलरेडी हो चुके हैं, और बारिश लगातार हो रही है। थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी ज्यादा हो रही है, बट बारिश एक ऐसा कांस्टेंट है जो आप अपने साथ लेकर चलते हो, श्रीलंका में भी, जिम्बाब्वे में बारिश नहीं हुई थी, बट इसके अलावा आप जहां भी जाते हो वहां बारिश आप अपने साथ लेकर चलते हो। तो यहाँ पर क्या स्टेटस है बारिश का, मेरे भाई? यार यहाँ पे अभी 3 दिन में था, तो 3 दिन में आज के दिन थोड़ी सी कम बारिश हुई है। आज ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 45 मिनट बारिश हुई होगी। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जहां मेरा होटल है और स्टेडियम है, वहां पर बारिश हुई है, और जहां पे टीम इंडिया रुकी हुई थी वहां पे बारिश हुई नहीं थी। तो सूर्य कुमार यादव कह रहे थे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जनरली बात कर लेते हैं, तो इस बार भी बात करी उन्होंने। तो वो कह रहे थे यार हमारे होटल के वहां पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, यहाँ पे बारिश ही बारिश है। तो फिर मैंने उनका कहा नहीं, आधे पौन घंटे की ही बारिश है, लेकिन बारिश है। देखो, मैंने यहाँ पे सूरज उगता हुआ बहुत कम देखा है। बहुत कम से मतलब बहुत, मैं मुश्किल से कहूँ 15 मिनट 20 मिनट। मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ। 3 दिन में 15 से 20 मिनट से ज्यादा मैंने सूरज उगते हुए देखा नहीं है। और स्काई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में डिस्कस किया कि हम पिछली बार आए थे तो हमको तो प्रैक्टिस सेशन तक करने को नहीं यस। मिला था। इस बार हमको कम से कम प्रैक्टिस सेशन करने को तो मिल रहा है। लेकिन लोकल से जो बात करी, उन्होंने कहा कि देखो बारिश तो आएगी और ये बारिश आ सकती है। सिर्फ आज के दिन बारिश नहीं थी, जो थी वो बहुत कम थी। कल बारिश थी, उससे पहले भी बारिश थी, और जिस दिन मैं आया था उस दिन भी बारिश ही बारिश थी। मतलब तो मैच अभी भी 50-50 ही है। आप नहीं बोल सकते कि मैच होगा होगा या मैच नहीं होगा होगा। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है यहाँ का, जो भी मुझे पता चला है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का अच्छा है। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि क्या लग रहा है कॉम्बिनेशन को लेकर के? क्या लग रहा है? क्योंकि ऋतुराज पर आपने सवाल किया, लेकिन उनको लेकर के हम देख रहे हैं कि वो अभी रेड बॉल टीम को जो है वो लीड कर रहे हैं। अब क्या वहां पे क्या बातें हैं ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर? संजू सैमसन किस माहौल में, मूड में लग रहे हैं? क्योंकि वो उनको अब एक ओपन करने का मौका दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप और किसी प्लेयर को जिसपे कुछ खास फोकस हो, क्योंकि आपने रिंकू सिंह को उस दिन बधाई भी दी थी, मैं आपका वीडियो देख रहा था। उन्होंने नया घर खरीदा है, और हमारी काफी बातचीत भी हुई थी रिंकू से जिम्बाब्वे में। तो इन एग्जैक्टली। प्लेयर्स के साथ क्या लग रहा है? मतलब 13 करोड़ हाईएस्ट रिटेंशन मिली है, और अगर आप प्लेयर्स को भी देखें तो 15 में से सिर्फ 4 ही खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में आएंगे। 11 खिलाड़ी जो है वो रिटेन ऑलरेडी हो चुके हैं। अर्शदीप है, विजय कुमार वैशक हैं, जितेश शर्मा है, और शायद मैं कोई एक नाम भूल रहा हूँ। तो आई थिंक ये 3-4 नाम ही हैं जो आपको आते हुए दिखाई देंगे ऑक्शन टेबल में। तो क्या इस तरीके से भी कोई देख रहे हो आप, या फिर आपको लग रहा है नहीं, ये जो ऊपर के प्लेयर्स हैं इन सबको लेकर के जो है वो आपका आपका फोकस ज्यादा है? हार्दिक को लेकर के मैं स्पेशली जानना चाह रहा हूँ।
इसमें एक किस्सा मैं ज़रूर बताऊँगा कि इसमें एक किस्सा ये है कि कल जब प्रैक्टिस कर रही थी टीम इंडिया, तो रवि बिश्नोई बार-बार बीट हो रहे थे, मतलब बैटिंग कर रहे थे, तो अक्षर पटेल कह रहे थे कि रिटेंशन से बाहर आ जा भाई। तो देखो माहौल यहाँ पे ये तो है कि यहाँ पे लोगों को पता तो है कि ये सारा माहौल इंडिया में चल रहा है, लेकिन राइट। अब यहाँ पे देखो ओवरकास्ट कंडीशन है। हार्दिक खेलेंगे, अपने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, हार्दिक खेलेंगे, मुझे लगता है यश दयाल, आवेश और अर्शदीप सिंह, ये 3 तेज गेंदबाज और खेल सकते हैं। विजय कुमार वैशाख को मैंने बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते हुए बहुत ज्यादा नहीं देखा, मतलब बहुत, ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं करी, आज बहुत ज्यादा नहीं करी। और इस पे जैसा मैं कह रहा हूँ कि रिंकू सिंह अलग कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, या संजू सैमसन को लेकर के अगर आप कुछ बताना चाहो, इनको लेकर के कुछ लग रहा है, खास तौर पे क्योंकि आईपीएल रिटेंशंस ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप किया होगा। संजू अपनी टीम के नंबर 1 कैप्टन भी या वहां पर है, फिर यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ रिंकू सिंह कैप्टन नहीं है लेकिन ऑब्वियसली नंबर 1 रिटेंशन है। इनको लेकर के कुछ स्पेशल चीजें आपको देखने को मिली? नहीं देखिए, आईपीएल इतना कुछ देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन ये है कि रिंकू सिंह खुश बहुत है, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो काफ़ी खुशनुमा है, खुश वो काफ़ी है और बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा है। चाहे वो टीम से जब आ रहे हैं, जब जा रहे हैं, तब हर चीज़ को लेके मुझे लगता है कि बस मन में खुशी तो है। वो कहते हैं ना कि लड्डू तो फूट रहा है। कुछ कुछ आखिरी के सवाल ये हैं कि यू नो हार्दिक पांड्या किस किस मूड में लग रहे हैं? क्या जिम्बाब्वे से मतलब जिम्बाब्वे बोल रहा हूँ, श्रीलंका से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका में भी हम उन्हें देख रहे थे जब हम लोग वहां पर थे, तो कॉन्फिडेंस तो वहां पर भी थे, लेकिन वो 2-3 प्लेयर्स के साथ ही हम देख रहे थे, संजू उनमें थे, अक्षर उनमें थे, जिनके बीच एक मजाकिया माहौल चल रहा था। उसके बाद जैसे जैसे हम उन्हें T20 सीरीज का ही क्योंकि हिस्सा थे तो ज्यादा नहीं देख पाए। यहाँ पर जो मैंने आपके साथ भी उनकी कॉन्वर्सेशन देखी, या जिस तरीके से उनका अब तक का विजुअल्स देखे हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो वो लग रहा है कि वो जो मुंबई इंडियंस ने अनाउंस कर दिया, रिटेन कर दिया, चीजें उसके बाद कुछ ज्यादा रिलैक्स लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है, या अच्छे, कैसे? बहुत चिल माहौल में, बिल्कुल चिल माहौल में है और चिल